15 दिन के अंदर अगर मैं उसको मार के नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। सुग्रीव बता रहे हैं महाराज मैं गया, वहां बैठा रहा और उस राक्षस दुंदुभी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन हमारे भाई बाल की आवाज नहीं आ रही थी। हम घबराने लगे, मेरे भाई बाल की आवाज क्यों बाहर नहीं आ रही है, उसी दुंदुभी राक्षस की आवाज बाहर आ रही है। कहे फिर इसके बाद खून, फेन के साथ खून निकला, बहुत भयानक खून निकला महाराज। मैं डर गया, मैं कांप गया। सुग्रीव बता रहे हैं भगवान राम से, महाराज मैं डर के मारा कांप गया और हमको लगा कि हमारा भाई बाल मार दिया गया, क्योंकि उसकी आवाज भी काफी दिन से नहीं आ रही थी। और यहाँ पे मानस में तो बताए हैं कि मास दिवस में रहा खरारी, मैं 1 महीना तक इंतजार किया। इसमें बहुत रहस्य है, बताऊंगा फिर कभी, लेकिन पहले इस कथा को जरा समझें। कहते हैं कि तब मैं पत्थर का एक बड़ा चट्टान, ध्यान देना, पत्थर ऊपर से नीचे गिराने में आराम रहता है और नीचे से ऊपर ले जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो गुफा है वो नीचे है और पत्थर के ऊपर का बड़ा चट्टान, सुग्रीव भी छोटा मोटा थोड़ी बलवान था, ये भी बहुत बलवान था, और एक पत्थर का बड़ा चट्टान ढकेलते हुए ऊपर से लाया और उसी गुफा के दरवाजे पे बंद कर गिरा दिया। सुग्रीव के समझ में ये आया कि वो राक्षस दुंदुभी अगर हमारे भाई बाल को मार दिया है तो इसी के अंदर रह करके वो भी मर जाए, बाहर न निकल पावे। और तब कहा सुग्रीव ने कि महाराज जब मैं बाहर आया अपने किष्किंधा पर तो मैंने किसी को बताया नहीं कि हमारा भाई बाल मर गया। क्यों? कि अगर मैं बता देता कि बाल मर गया है तो बाल के नाम पर संसार के जितने लोग थे सब डरते थे, और बाल को मरा अगर जान जाएंगे तो हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, आपत्ति आ जाएगी। इस डर के मारा मैंने किसी को शो नहीं किया कि बाल मर गया है। लेकिन महाराज हमारे मंत्रियों ने पता करते करते पता कर लिया कि अब बाल नहीं रह गया है, इसलिए जबरदस्ती हमारा राज्याभिषेक कर दिया। और हे राम, जब मेरा राज्याभिषेक कर दिया और उसके बाद कुछ दिन के बाद जब बाल आया तो बाल आने के बाद न पूछा न बात किया, सीधा पकड़ करके हमको लात मुक्का घूसा मारना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं उसके चरणों में गिर पड़ा, भैया ये राज्य आपका है, मैं एक सेवक के जैसे अभी तक इस राज्य का पालन किया है। मैंने अपना मुकुट निकाल करके उसके चरणों में रख दिया और कहा मैं आपका हमेशा हमेशा से सेवक रहा हूं, मैं आपका ही सेवक हूं। लेकिन वो माना नहीं। गृहमानम्यते में तत्त्वं यन्नतो मंत्र भी श्रुतम। और महाराज जब वो आया और आने के बाद हमको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा महाराज हमको, मेरी पत्नी को छीन लिया और मारते मारते एक अधो वस्त्र हमको छोड़ा और मेरा वस्त्र भी, जैसे अपनी भाषा में कहा जाए कि नंगा करके भगाया, एक शरीर पे वस्त्र भी नहीं रहने दिया। भगवान को कष्ट हुआ करे, दुष्टता की सीमा पार कर गया। सुग्रीव ने बताया कि अधो वस्त्र था महाराज, वही पहन करके मैं भागा। इसके बाद भी हमारा पीछा छोड़ा नहीं, हमको दौड़ाने लगा और मैं पूरे पृथ्वी का कई बार परिक्रमा किया है, भागते 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 भागते। मैं सूर्य का पुत्र था, इसलिए भागने में हमारा मुकाबला वो नहीं कर पाता था, मैं भागने में बचा चलता था। लेकिन इस पृथ्वी की परिक्रमा भगवान राम मैंने कई बार कर दिया है, बाल के डर के मारा। उसको श्राप लगा हुआ था ऋषिमुख पर्वत पर, इसलिए मैं यहाँ पर वो नहीं आ सकता है, इसीलिए मैं वहां पे पड़ा हुआ हूं महाराज। तब भगवान ने कहा अब आप चिंता मत करो, हे सुग्रीव, निश्चित रूप से मैं बाल का वध कर दूंगा और आप राजा बन जाओगे। तब सुग्रीव हाथ जोड़ करके कहा महाराज मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा और मैं आपकी परीक्षा भी नहीं ले रहा हूं। महाराज बाल बहुत वीर है, वो दुंदुभी राक्षस जो है ना, उसकी लाश को हमारा भाई 1 योजन माने 4 कोस दूर उठा के फेंक दिया था। देखो सुग्रीव के मन में भगवान राम की ताकत पर शंका हो रही है, इतना डरा हुआ है, बाल से इतना डर गया है, उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि बाल से भी बड़ा कोई वीर होगा दुनिया में। भगवान से कह रहा है महाराज मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि बाल इतना बलवान है, उस दुंदुभी राक्षस के शरीर को 1 योजन माने 4 कोस दूर फेंक दिया था। लेकिन भगवान कितने भक्तवत्सल है। आज कोई साधारण आदमी होता तो नाराज हो जाता, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, जाओ फिर अपना भोगो। लेकिन भगवान ने अपने भक्त के हृदय में भगवत्ता को स्थापित करने के लिए अपने पैर की अंगुली से
उसी की लाश को, दुंदुभी की लाश को 10 योजन फेंक दिए, 40 कोस दूर फेंक दिए। अब तो विश्वास हो जाए कि हाँ ये मार देंगे बाल को, लेकिन सुग्रीव इतना डरा हुआ है। कहा महाराज, जब बाल फेंका था तब इसके शरीर के जो मांसपेशियां हैं ये सब वजन थी। अब कितना दिन बीत गया है तो सूख गए, हल्का हो गया, वजन इसका कम हो गया है जो आपने फेंक दिया है। भगवान मुस्कुराए, वाह सुग्रीव, अच्छा बताओ अब क्या कर दूं तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो सुग्रीव ने कहा महाराज, और इसके बाद सुग्रीव ने बताया कि 7 ताड़ के जो वृक्ष हैं इसको जो एक बाण में गिरा देगा, ऐसा हमने सुना है कि वही बाल को मार सकता है और कोई मार नहीं पाएगा। तब भगवान ने एक बाण निकाला और एक बाण से उन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बार में गिरा दिया। अब लगा सुग्रीव को विश्वास हो गया कि भगवान बाल का वध कर देंगे। देखो 7 ताड़ के वृक्षों को गिराना है। श्लोक सुन लीजिए, कहते हैं एक नैव शरेण बाल कदली कांडमंगम क्रमात् कृत्येतु प्रसमेषु दाशरथिर तालेषु सप्त स्वर। 7 ताल वृक्षों को जो एक बार में गिरा देगा उसी के द्वारा बाल की मृत्यु हो पाएगी। कृत्येषु प्रथमेषु दाशरथिना तालेषु सप्तस्वथः। 7 ताल के वृक्षों को गिराना है, ध्यान देना। एक कथा की गहराई से और गहराई में है, बहुत गहराई में है ये कथा। अगर समझ जाओ ना, ये केवल एक बात समझ जाओ, वही बाल को मार पाएगा। बाल क्या है जानते हो? देखो अभी कथा सुनते रहना। बाल का वध वही कर पाएगा जो 7 ताड़ के वृक्षों को गिराएगा एक बाण में। श्रीमद् भागवत जी की अगर कथा सुने हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा में भगवान की विवाह में एक राजा थे, कौशल नरेश राजा नग्नजित, जिनकी लड़की का नाम है सत्या। और सत्या के विवाह में कौशल नरेश राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा किया है कि जो 7 दुर्दांत बैलों को पकड़ करके बांध लेगा उसी के साथ मेरी बिटिया सत्या का विवाह होगा। वहां 7 बैल हैं, यहां 7 ताड़ के वृक्ष हैं जो एक बार में ढाएगा। और अगर इन दोनों बातों को जान जाओ, वहां 7 बैलों की बात, यहां 7 ताड़ के वृक्षों की बात जान जाओ, तो रामायण के 7 कांड की कथा समझ में आ जाएगी। और भागवत जी की जो 7 गांठ के बांस गाड़े जाते हैं वो चट 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 करके फटने लगेंगे। इतनी गहराई है। 8 नहीं, 7 नहीं, 7 8 नहीं, 6 नहीं, 7। और ध्यान देना, एक बात और बोल दे रहा हूं। एक बैल को पकड़ करके शंकर जी बैठ गए ऊपर, तो शंकर जी क्या बन गए? महादेव। एक बैल के ऊपर बैठे हैं पकड़ करके तो सब देव हैं और ये महादेव बन गए। और जो 7 बैलों को पकड़ करके बैठे वो कौन बने, क्या बनेंगे? और यहाँ 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा देना है एक बार में। कहते हैं सायकस्तु मुहूर्तेन सालान भित्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूणम तमेव प्रविवेश है तान दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान सालान वानर पुंगव। श्लोक सुनिए ध्यान देकर के, नहीं कहेंगे अपने मन से बोल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के श्लोक है, तान दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान सालान वानर पुंगव रामस्य शरवेगेन विस्मयम परमं गतः। एक बाण में एक क्षण के अंदर 7 ताल के वृक्षों को भगवान ने गिरा दिया। अब सुग्रीव गदगद हो गए कि महाराज मार देंगे। और तब भगवान ने कहा अद्य में विगतः शोकः। सुग्रीव ने भगवान से कहा कि मेरा शोक गया महाराज, अब हमारा डर हट गया है। प्रीतिरद्य परामम, अब आपसे बहुत विशेष प्रेम हो गया है महाराज, अब हम क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ और बाल को ललकारो, लड़ाई करो और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सुग्रीव ने कहा ठीक है महाराज। और जब वहां गया सुग्रीव तो गत्वा चाहुवय सुग्रीव बालिनम भ्रातृगंधिनम। भ्रातृगंधिनम लिखे, एक भ्रातृगंधिनम मतलब ये नाम का भाई है। कौन? बाल। ये भाई नहीं है तो दुश्मन से भी ज्यादा गया गुजरा है। ऐसा कोई भाई होता है?
जो नंगा करके घर से निकाले, मार करके निकाल दे। इसलिए कहा, तब जब ये ललकारे तो कहते हैं कि सुग्रीवोप्यनदत घोरम बालिनो यान कारणात गाढ़म परिहितो वेगान नादर भिन्न निवाम्बरम और तम श्रुत्वा निनदम भ्रातु क्रुद्धो वाली महाबल निष्पात सुसंरब्धौ भास्करोस्तदटा दिव। अस्ताचल के जैसे सूर्य हो, क्या बढ़िया उदाहरण दे दिए हैं, जैसे सूर्य अस्त होने वाले हो ऐसे ही मानो निकल रहा है कौन, बाल, माने अब इसका भी जीवन अस्त होने वाला है। जब ये आया तो लड़ाई हुई दोनों भाइयों में, चटाचट की आवाज चट चट हो रही है। ततः सुमन रम युद्धम बाल सुग्रीव योर भूत गगने ग्रहयोर घोरम बुधांगार गयोर इव। जैसे मंगल और बुध ग्रह आकाश में लड़ जाएं, घनघोर आपत्ति विपत्ति पड़ने लगे, ऐसे सुग्रीव और बाल की लड़ाई में इतनी घमासान की हो रही है, घबरा रहे हैं। और भगवान धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, फिर तरकस में रखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर रख लेते हैं। सुग्रीव सोच रहे हैं अब बाण लगेगा बाल को, अब बाण लगेगा, कहां बाण लगने वाला है। बड़े मुश्किल से सुग्रीव जान बचा करके भाग करके आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु आप बाल से मिले हुए हैं क्या? भगवान ने कहा कैसे? कहा आपने ताकत दिखाया, हमको विश्वास में लिया और भेज दिया है आपने कि जाओ बाल के पास। आप जानते हो बाल क्या है? अरे वो मेरा भाई नाम का है, वो कसाई, हमको मार डालेगा। हम तो किसी ढंग से जान बचा करके भागे, देखा हमको कितनी दूर तक दौड़ाया, वो रास्ते में अगर मिल गया तो फिर भी मार देता। अब भगवान क्या कर रहे हैं जरा ध्यान देना। भगवान कह रहे हैं कि अलंकारेण वेशेण प्रणामेन गतेन च। देखो भाई सुग्रीव, जरा शब्दावली देखिए भगवान की। कह रहे हैं अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वंच सुग्रीव बाले च सदृशौ स्थः परस्परम। आप दोनों लोग हम सकल दिख रहे थे तो मैं किसके ऊपर बाण मारूं? दोनों का गहना वैसे ही। और एक कह रहे हैं अलंकार का मतलब एक कांचनी माला है जिसको बाल को दिया था इंद्र ने, किसको पहने रहोगे तो कभी हारोगे नहीं। भगवान ही केवल हरा सकते हैं और कोई दुनिया में हरा नहीं पाएगा। और भगवान कह रहे हैं देखो तुम दोनों हम सकल थे, दोनों का रूप रंग पहनावा एक था। मैं तरकस पर से बार बार बाण निकालूं और स्वरेण वरसचा शैव प्रक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यश्च व्यक्तिम वाम नोपलक्षये। दोनों की आवाज भी वैसे ही, दोनों की रहन सहन भी वैसे, पैतरा भाजने का तरीका भी वही, जैसे वो पैतरा माजता वैसे वो तुम ही पैतरा भाज रहे हो। हम पहचान ही नहीं पाए कि सुग्रीव कौन है बाल कौन है, तो इसलिए मैं बाण सोचा कि अगर मार दूं और कहीं मान लीजिए अपने मित्र के ऊपर बाण लग गया तब तो मैं हाथ ही मीचता रह जाऊंगा हमेशा के लिए, और एक मेरी मित्रता पर कलंक लग जाएगा कि भगवान ने अपने मित्र के वध कर दिए, इसलिए मैं मार नहीं पाया। अब आप जाओ। अच्छा एक बात अपने मन में विचार करो जरा, जैसे किसी मां के गर्भ से जुड़वा पुत्र पैदा हो जाए और दोनों हम सकल हो जाएं, तो कोई न कोई निशाना लेकर के माता पहचान लेती है कि ए बेटा ये। जैसे मान लो कि वो देवदत्त है, यज्ञदत्त है, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों जुड़वा, और कोई पहचान पावे चाहे ना पहचान पावे, लेकिन माता तो पहचान लेती है कि नहीं पहचान लेती है? माता पहचान लेती है। तो भगवान तो संसार के समस्त जीवों के माता हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये नहीं पहचान पाएंगे? अरे अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत कर्मों की गति को जानने वाले हैं ये। देखो 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में अनंत अनंत जीव हैं, और अनंत अनंत जीव अनंत अनंत कर्म करते रहते हैं, और अनंत जीवों के अनंत कर्मों के फल को परमात्मा उसको देते हैं। ये पहचान नहीं रहे हैं। अब ये सुग्रीव को भूल गए, ऐसा हो सकता है ना? इसका मतलब कि इसमें कुछ रहस्य है। क्या रहस्य है? भगवान ने कहा कि देखो मैं मित्र पहचान नहीं पाया, और एक काम करो। कहा क्या? कहा अब लक्ष्मण जी को बुलाए, और लक्ष्मण जी को बुला करके कहा कि इनको माला पहना दो।